तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 है जो थोड़ा सा देखने में डर डर लग रहा है, बट इसको बनाएंगे बहुत आसानी तरीका से बनाएंगे, हड़बड़ाने की बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा। बोल रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशपुरम के खरीदें तो लागत 46 रुपया है, ठीक है ना। यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशपुरम की खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया होती है। बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया तथा बस स्टैंड से यशपुरम का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। लास्ट में जो दिया हो रहा था उसको मान लेते हैं। क्या बोलता है? बस स्टैंड से किसका निकालने के लिए बोलता है? यशवरम का किराया, और किसका है? मल्लेश्वरम का किराया, है ना। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर 100 रुपया तथा यशवंतपुरम का किराया क्या मान लिया? Y रुपया। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट खरीदे, क्या को खरीदे? 2 टिकट। तब मल्लेश्वर के तथा 2 टिकट मल्लेश्वर के, कितना? 2 टिकट तथा 3 टिकट यशवरम के खरीदे तो कुल लागत कितना है? 86 रुपया, 46 रुपया है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया क्या मान लिए? 100 रुपया। तो 1 टिकट का 100 रुपया लगा था, डबल टिकट का क्या रुपया लगेगा? डकन हमार 1 टिकट का दाम लगा 100 रुपया, तो 2 टिकट का दाम का रुपया 2x ना लगेगा। 1 टिकट का 5 रुपया, तो डबल टिकट का 10 रुपया होता है ना। तो 1 टिकट के दाम 100 रुपया, तो डबल टिकट के दाम डबल 100। तो लिखो ना प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार 2x हो गया ना। 2 टिकट मल्लेश्वर, बंद करो, उठाओ कहाँ से टिपी हो? तो लाइन कट गई थी, बिना लाइन के ही बनाएंगे। समस्या वही है, समाधान भी वही करना होगा। आइए, तो बाबू रे, हम बात कर रहे थे 2 टिकट मल्लेश्वर के लिए और 3 टिकट कहाँ के लिए? यशपुरम के। तो मल्लेश्वर के लिए 100 रुपया था, और यहाँ यशवंतपुरम का कितना है? Y रुपया। तो यहाँ से कितना लिए है? 3 टिकट, तो क्या रुपया लगेगा? 3 टिकट का दाम 3Y, और 1 टिकट के दाम है Y रुपया, तो 2 टिकट का दाम 2Y, तो 3 टिकट का दाम, और दोनों के मिला के पैसा कितना लग गया? 46 रुपया। अरे ढक्कन है तू सब। मान लिया हमरा जाना है यहाँ से पटना, तो पटना के टिकट 100 रुपया, मुजफ्फरपुर जाना है, आपका टिकट क्या रुपया? Y रुपया, ठीक है ना। पटना के लिए डबल टिकट, मुजफ्फरपुर के लिए ट्रिपल टिकट लिए। तो पटना के लिए डबल टिकट 2x, मुजफ्फरपुर के लिए 3 टिकट 3Y। अब दोनों तरफ का किराया हमारा लगा 560 रुपया, तो 2x + 3y बराबर 560, यहाँ लगा 46, तो 2x + 3y बराबर 46। समझ में आया? अरे यार, ऐसे राफ सिस्टम कैसा होता है? आया। अब मान लेंगे इसको समीकरण, फिर वैसा ही पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था। परंतु यदि हम 3 टिकट कहाँ से लिए? मल्लेश्वर से। तो मल्लेश्वर के लिए कितना x है? तो 3 टिकट कितना होगा? 3x प्लस, आगे पढ़ेंगे, और 5 टिकट किसके लिए? यशवंतपुरम। तो क्या होगा? 5y। क्या होगा? 5y बराबर कितना होगा? बराबर कितना है? 74 रुपया। कितना है? अब तुम ही बताओ। अब यही ना, अब यहाँ से तुमको हल करना है, कल नहीं करना, अभी करना है। अब तुम ही बताओ, यहाँ से बोलता है कि रे भैया मल्लेश्वर का क्या रुपया दाम है, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा तो दाम ना निकल जाएगा।
यशवंतपुरम का नाम पूछ रहा है भैया, तो इसका अगर हम निकाल लेंगे y का वैल्यू निकालेंगे तब निकल जाएगा, y का निकल जाएगा ना। अब यहाँ से निकालने के क्या तरीका है? आई हैव 3 मेथड टू फाइंड इट, आई हैव 3 मेथड टू फाइंड इट। इसको पता करने के लिए कितना है मेथड? 3 को। पहला क्या है? विलोपन प्रतिस्थापन पढ़ाए थे, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा, तीसरा क्या पढ़ाए थे? चूज करो, इनमें से कोई भी उसी से बना देते हैं। बट बुक में क्या बोल रहा है बनाने के लिए? किससे बोल रहा है? बुक पढ़े हो क्या? नहीं बोल रहा है ना। तुम्हारा जो मन करे उससे याद करो, बनाओ, कोई दिक्कत, लेकिन ब्रजगुणन से ही बना लो, अच्छा रहेगा ना। चलिए, क्योंकि मैं तो चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, तो ब्रजगुणन से बनाने का वो तरीका होता है क्या, उसमें एक रूल होता है। क्या रूल है? सबने को पता है ना कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 आदि इक्वल टू क्या होता है? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू क्या होता है? मतलब इधर हमारा क्या लाना है? जय हो भोलेनाथ। इधर क्या लाना है? 0 लाना है ना। तो तू जो समीकरण एक है इसको क्या लिख सकती है? 2x प्लस का माइनस का 46 इक्वल टू 3x प्लस का 5y माइनस का 74 इक्वल टू 0 होगा ना। अगर यहाँ पे 0 नहीं लाते तो हमको माइनस लेना पड़ता, वो हम बता देते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी भाई लिखना मना है। क्या करेंगे यहाँ से? बोलो प्रीति, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? पहले काम क्या है मेरा बता दो? 5, ओकरा बाद यहाँ क्या मानना है? यहाँ एक बात जानती हो क्या? अगर मैं यहाँ जो लाया इधर, अगर मैं नहीं लाता तो ई वाला जो किए है 1, एक जगह पर अगर यहीं से काम करना स्टार्ट कर देता तो हम खाली यहाँ पे क्या कर देते? माइनस कर देते। ई वाला माइनस में नहीं आता, ये यहाँ पे रह जाता। लेकिन जरा दिमाग काहे लगाओगे? जब हम जानते कि इधर ले आएंगे, ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको मत लगाओ, ऐसी कह लिया, ऐसा रहेगा, ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ से क्या करोगे तुम? x पता है ना, एकरा में एकरा से गुना, 5 गुने कितना होगा? y बटा का क्या होगा? अगुने माइनस क्या होगा? 74 माइनस का 74 अगुने बटा 1 बटा माइनस 5 गुने। बोलो समझ में आ रहा है ना? 5 में माइनस नहीं है, 5 में तो माइनस नहीं है, लेकिन 5 एकरा में जब गुना करोगी, एकरा से गुना करोगी तो 5 गुने 3 लिखाएगा, 2 गुने 5 लिखाएगा ना। ये तो बीच में के माइनस लगेगा ना, तो 5 में माइनस नहीं है, बीच वाला माइनस है। ओके, अब 5 गुने 3, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखो यहाँ से x बटा में गुना करो, 74 में 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 4 तिया, देखो गुना कैसे करना है। 4 तिया 12, हाथ में लगा 1, कहाँ लगा? नहीं लगा। 70 कैसा 1, जुट्टो के सब कहता है हाथ में लग गया, लड़का के ब्रोक बना देता है, कहता है ना कि हाथ में लगा 1, लड़का खोजते रहता है किधर लगा, मिलता ही नहीं है। हम लोग को यही नहीं पढ़ाया जाता है, बाबू रे 12 के 2 हाथ में लग लो 1, देखो तो हाथ में। अब लड़का परेशान है भाई, सर 1 तो है ही नहीं है, इसमें कहाँ लगल है? हम लोग तो बचपन से झूठा पढ़ाया जा रहा है, तो अभी हम लोग सच्चा बनेंगे? अभी भी वही काम कर रहे हैं, हाथ में लग लो 2। अरे बोल, हाथ में लग लो 2 ना, साइड में रख 1। आपको सर साइडों में तो नहीं दिख रहा है, माइंड में देख, 2 हाथ से ले, सही है ना? हाँ, गुना करो। 70 21 70 4 12 के 2 हाथ से ले 1, 70 कैसा 1 22, माइनस माइनस क्या होगा? यहीं पे सबका झंझट है, माइनस माइनस यहीं पे झंझट है ना। क्या गो माइनस है? क्या गो? अरे यार माथा में सेट करे, 2 गो माइनस तो प्लस, 3 गो माइनस तो माइनस, मतलब जोड़ा वाला प्लस, काग वाला माइनस। ठीक है ना? अब समझ में आ जाएगा ना? ढक्कन सा है ट्यूशन, क्या होगा? माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5
पंचों का 20 और 3 गुना करो 6 पचे और पंचों का 20 और 3 यहाँ क्या होगा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 7 दूनी 148 बराबर 5 दूनी 5 तिया। कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। बजरंग बली घटा के लिखोगे तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 230 में से 222 गया था, कितना आएगा? माइनस 8 आएगा। अरे इधर बड़ा है इधर छोटा है, कितना आएगा? कितना आएगा? 8 लिख लेना है तो एना लिखना। देखो एगो एना का केना लिखना, आना तो एना लिखना, एना लिखना, आना तो एना लिखना, ठीक है। हम बराबर एना लिखते हैं। चलो अब घटाओ तो कितना आएगा? घटाओ तो कितना आएगा? 4 दूना 8 7 चौका 28। अरे ये गलत है क्या? 4 दूनी है 8 और 7 148, ठीक है। घटाओ तो 130 में से 230 में से 148 घटाओ। 230 में से क्या घटाओगे? 10 में से 8 गया 2, 12 में से 4 गया 8, कितना हो गया? 82 हो जाएगा। अरे ठीक है 82 होगा। और 82 माइनस में होगा कि प्लस में होगा? बड़ा वाला माइनस है तो लगा दो माइनस का 82। अब घटाओगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कहीं गुना भाग गलत है क्या? गुना भाग कहीं गलत है? देखो तो यहाँ पे हमको लग रहा है क्या कि कहीं ये लिखा हुआ सही है। देखो तो ये कितना लिखे हैं लास्ट में? ये 2 5 है, ये 2 है। यहाँ देखो गलत क्या किया हम लोग यहाँ पे, ये ना गलत हो रहा है तो गुना करे। चलो यहाँ पे देखो ये वाला सही है, ये सही है, गलत ही है तो क्या होगा? 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 5 और 3 गुने तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। ये वाला सही है गलत है? देखो तो ये भी कितना होगा गुना? ये भी गुना गलत है। 46 गुना क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 76 21 होता है, 4 3 12 13, कितना होगा? 138। अब घटा हुआ तो कितना आएगा? 148 में से 138 घटाओ, कितना आएगा? -10 +10 सोझे 10। सोझे 10 कैसे होता है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? एकदम मस्त से सिखा रहे हैं, मस्त से समझो। इसमें होता है क्या है कि कहीं ना कहीं गुना भाग मिस्टेक हो ही जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा। ध्यान अगर उधर गया तो कहानी खत्म, ठीक है ना। अब किससे किस में गुना करना है? एकरा से एकरा से, ठीक है ना। तो लिखो x बटा y बटा x बटा आधे तिरछा गुना करो 10 गुने आई y होगा। अरे कौन सिखा रहा है?
अरे कौन सिखा दिया ऐसा रे, ऐसा ना होगा। सर एक बटन है, एक होगा नीचे। हाँ सोनी बड़ा गुस्सा आती है, तंको गलत होता है। हमारा x/10 कला लिखे, y/10 हाँ सर वही बटा 10। बोले सोनी समझ में आ रहा है? हाँ x बराबर क्या होगा? ठीक है ना। गुना करेगा तो y बराबर क्या निकलेगा? अरे यार ऐसे लिख पहले। चलो ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा? चलो तो y बराबर क्या निकला? एक आंसर ही हो गया। अच्छा नाम ना निकालो। ठीक है, बोलो अब बताइए भैया, मलेश्वर का कितना दाम है टिकट का? मलेश्वर का दाम कितना? 8 रुपया। कहाँ गया एक्स का वैल्यू? नहीं, बड़ा गुस्सा आती है। क्या नहीं? 8 रुपया। अब बताइए यशवंतपुरम का कितना है? तो बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो नहीं बना लोगे? कितना अच्छा से बता दिए, और उतना ही जैसे भूल जाओगे ना, ना भूलोगे। कहने में तो मजा आता है। अब ये तो अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में क्या कर रहे हैं कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के उनका एक अद्वितीय हल होता है। तो सबसे पहले पीछे क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसके लिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भाई मेरे याद करो, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका क्या हल होता है? बोलो प्रीति। अनेक हल होता है। थोड़ा कम मारेंगे कम और पीटेंगे ज्यादा। क्या होता है? अद्वितीय हल। क्या होता है? मतलब क्या वो हल होता है? एक हल। कितना होता है? अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो क्या हल होता है? अनेक हल। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। a1/a2 बराबर है b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 तो क्या हल? ये बात समझ में आ रही है? एक क्लास आज से 3-4 क्लास पहले चली होगी, उसमें बताया गया था ये जो कंपेयर किससे होता है पता है ना? तो कंपेयर करने के तरीका होता है भैया, a1x1 प्लस का b1y प्लस का c1 डिसिकल टू क्या होता है? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 डिसिकल टू क्या होता है? 0 होता है ना। अब यही वाला फॉर्मेट यहाँ भी है। यहाँ a1 तो यहाँ पे क्या 4, यहाँ b1 तो यहाँ पे क्या p, यहाँ c1 तो यहाँ पे क्या 8, यहाँ पे a2 तो यहाँ पे 2, यहाँ b2 तो यहाँ पे 2, यहाँ c2 तो यहाँ पे। क्लियर? तो जरा ध्यान दो ना, कहता है p के किन मान के लिए अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक हल होगा। p के किन मानों के लिए केवल एक हल होगा। एक हल होने के लिए हमरा हाई वाला रूल लगाना होगा, नहीं होगा लगाना? इधर लिख लिया है तो मिटा दो। चलो है, अब सुनो ए भैया, ई वाला चलेगा फॉर्मेट मेरा? चलेगा ना? तो ई वाला जो चलेगा तो इसमें कंपेयर करो। तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ से 4x प्लस का py प्लस का 8 डिसिकल टू क्या है? 2x प्लस का 2y प्लस का 2 डिसिकल टू क्या है हो? अब बताओ, इससे कंपेयर करो। इससे कंपेयर करना है, किससे करना है? इससे करना है। तो यहाँ पे a1 बराबर कितना है? a2 बराबर कितना है? b1 बराबर कितना है? b2 बराबर कितना है? b2 बराबर c1 बराबर कितना है? c2 बराबर कितना है? अब लिखो, ई बड़ा फॉर्मेट चलेगा a1 बटा का a2 अनेक हल नहीं, एक हल होने के लिए यही चलता है। b1 बटा का एक हल के लिए
एक हल के लिए A1 के जगह पर क्या लिखाएगा, A2 के जगह पे बराबर नहीं है B1 के जगह पे, अब B2 के जगह पे आर तिरछा गुना होगा तो P गुने 2 बराबर 4 गुने, तो P बराबर क्या होगा, इधर गुना में इधर आएगा तो बराबर नहीं है 4 गुने 2 बटा का जहां पे समझ में नहीं है ना वहां स्टॉप कर देना। तो यहां से गुरुजी P बराबर क्या होगा 4 गुने 2 बटा का 2 बराबर में नहीं लगेगा, लगेगा ना 2 दूनी P नॉट इक्वल टू क्या, P नॉट इक्वल टू 4 पर मतलब P अगर यहाँ P के जगह पे अगर यहाँ पे 4 नहीं होगा तो क्या गो हल होगा, P अगर यहाँ P के जगह पे अगर 4 नहीं होगा तो क्या गो हल होगा, एक गो हल। तो P नॉट इक्वल टू 4 के लिए कितना हल होगा, एक हल। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। अब देखो चेक करना है अनेक हल के लिए, सॉरी अनेक हल एक हल था ना, P के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए 4। अब तुम जरा ध्यान लगाओ, अगर यहाँ पे 4 रख देंगे तो 4 बटा 2 4 बटा 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर क्या होगा 8 बटा 2। E1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, हो गया तो क्या हो गया, कोई हल नहीं हो गया। अब बोलता है क्या 4 के जगह पर सॉरी P के जगह पर 4 नहीं होना चाहिए, लो ना भैया 4 के जगह पर अपना मन से 3 कह दो। आप देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है, और जहां दोनों बराबर नहीं होता है तहां एक हल होता है ना, तो क्या इसका आंसर होगा P बराबर, यही बात तुहार आंसर हो उतार। चलो चुप रहो। उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर क्या है 16 कैसे बनेगा, 16 भैया बनेगा क्या, के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहता है रे भाई सुनना, के का कौन ऐसा मान है, कौन ऐसा के का मान है कि निम्न समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हई वाला क्वेश्चन है, आग्रह कर रहे नंदनी जी से कि अपना गर्दन को तंका हई वाला के हई कर दो, तब मार खा जाओगी। तुम उदास दिख रही हो आज, कोई बात नहीं, एक नियम तुमको हंसाते हैं, रुक जाओ। अभी देखो आए, देखो यहाँ पे चुप रहो। फॉर्मेट क्या होता है भैया, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का फॉर्मेट क्या होता है, A1 बटा बराबर B1 बटा बराबर C1 बटा, है ना। अब उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा समझो A1 के बराबर वैल्यू यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे लिख लो तो सुंदर होगा, पहले यही लिखना, ठीक है ना। एक नंबर में A1 बराबर क्या है के, A2 बराबर क्या है 12, अब B1 बराबर क्या है माइनस के माइनस, आओ भैया B2 बराबर कुछ बोल रही है तुम, तो 33,000 से कम नहीं है तू। C1 बराबर, अच्छा गलत लिख दिए, B1 बराबर अब B2 बराबर के, C1 बराबर माइनस का C2 बराबर माइनस के। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जब यहाँ तक समझ में आ गई है तो इसका आगे भी समझ में आ ही जाएगी। अब भाई यार अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यहाँ वाला कार्य तो सुंदर से यहीं से लिखते चले ना। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मेट होता है A1 बटा A2 बराबर है का B1 बटा का B2 बराबर क्या है C1 बटा का C2, क्लियर। अब चुपचाप सबका वैल्यू उठाना है, इसमें रख देना है, बोलो रख देना है ना।
चलो के बटा का 12। यार हम हिंदी बात से हिंदी बोलो। B1 क्या होगा, अभी B2 क्या होगा, C1 क्या होगा, माइनस के माइनस के माइनस के माइनस 3 है, के माइनस 3 इधर माइनस का के, ऐसे ब्रैकेट है ना। एक जानते हो बात, अगर सुनो ना ए राजा, अगर माइनस एक्स लिखल है माइनस वाई, नीचे में माइनस ऊपर में माइनस तक खत्म होगा, क्या बचेगा एक्स बटा वाई। कहने का मेरा मतलब हो गया, अगर दोनों में नीचा सेम सेम तक काट के कतर दो, चलिए खत्म। तो क्या बचेगा, के बटा का 12 बराबर 3 बटा का के बराबर के माइनस 3 बटा का क्या होगा। हम सिखाए हैं ना, हम ही सिखाए थे ना कुछ दिन पहले कि एकरा से एकरा दोस्ती करा दो, एकरा से एकरा दोस्ती करा दो, ठीक है ना। चलो यहां से पढ़ेंगे आगे, लिखेंगे के बटा का क्या लिखेंगे 12। यहाँ पे इम्प्लाइज मार दोगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। के बटा का नहीं छोड़ो इसी रहने दो। के बटा 12 बराबर क्या होगा 3 बटा का, और बाद क्या होगा 3 बटा का, हो गया। क्या होगा के झोल जाल, के माइनस 3 बटा के 3 बटा के बटा 12, ठीक था। के बटा 12 3 बटा के 3 बटा के माइनस का 3। अच्छा यहाँ गलत कर दिए, चलो के माइनस का 3 बटा का, यही सब दिक्कत हो जाती है कभी कभी। क्या आप बताते हैं, अब तुम जानते हो ना हल करना, नहीं जानते हो क्या, नहीं जानते यहाँ से गुना करोगे ना। अबे सुनो, के में गुना करो के से, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 के अब माइनस 12 तिया। अब के स्क्वायर इधर लिया, माइनस का 12 के इधर लिया, प्लस का 36 इक्वल टू क्या करो। अब यहां से क्या बन गया पता है तुमको, सॉल्यूशन करने वाला गुणखंडा निकल कर निकालना होगा। 36 के तोड़ोगा क्या होगा, 36 के तोड़ोगे था यहाँ पे 2 के है ना, 12 के है कि 2 के है, 12 के है, ठीक है ना। अरे तो 6 तो 12 ऐसे टूट जाएगा, 6 टूट जाएगा ना। तो क्या करोगे यहाँ पे के स्क्वायर अब माइनस का प्लस का 6 के अब प्लस का, इसमें से के बाहर करो तो क्या बचेगा के प्लस का, अब प्लस 6 बाहर तो क्या बचेगा के प्लस का 6 दिस इक्वल टू के प्लस का 6 और के प्लस का क्या 6 दिस इक्वल टू 0। हम सब बता चुके हैं इसलिए फास्ट खींच रहा है, ठीक है ना। के प्लस 6 दिस इक्वल टू 0 और के प्लस 6 दिस इक्वल टू 0, यही ना होगा। अच्छा एक बात यहाँ नहीं ठीक है। तो के इक्वल टू क्या होगा माइनस का 6, के इक्वल टू क्या होगा माइनस का 6। अब एक और बचा हुआ है, सुनो जरा ध्यान देके, अगर के से के नीचा में सेम तक खत्म तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस का के 3 प्लस का 3 इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज के इक्वल टू क्या आ गया 6, के इक्वल टू क्या आ गया 6, के इक्वल टू क्या आ गया 6, के इक्वल टू 6 आ गया। अब जरा ध्यान देना, इसको जो हम कैलकुलेट किए हैं, मेरा कैलकुलेशन तो सही है, खाली एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। के छाटे था के प्लस का 6 और 6 छाटे था के प्लस 6, चलो ठीक है, ये आया ना। अब के बराबर तुम्हारा 6 जो होगा तुम्हारा ये आंसर होगा। अब के बराबर 6 पर अपरिमित रूप से क्या होगा अनेकफल होगा। यहाँ पे के रखोगे ना, के जगह पे क्या रखोगे 6 तक, के जगह पर 6 रखने से क्या मिल जाएगा तुम्हारा अपरिमित रूप से अनेकफल। यही तुम्हारा क्या हो गया के बराबर 6, के बराबर नेगेटिव सम नहीं होगा। चलो छाप जाओ।
हाँ, तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखेगा, माइनस का 6। तो के छाटेंगे तो क्या होगा, के माइनस का होगा ना, के माइनस का 6। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -6। तो के माइनस का क्या होगा, 6। तो के माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे के -6। अरे भैया ये होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन। चलो के बराबर 6, मतलब के बराबर थोड़ा क्या हो जाएगा आंसर, 6। के बराबर 0 कहाँ आ जाएगा, कहाँ के -6। अबे यार देखना यहाँ पे के -6 के इक्वल टू 6, ये सब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था। चलो ठीक है, के बराबर तुम्हारा 6 होगा, पूरा फाइनली लिखो। कहाँ -6 के -6 ई ई, तो के छाटेंगे तो के बचेगा, के छाटेंगे तो के माइनस का 6 हो गया, फिर माइनस का छाटेंगे तो के माइनस का 6 हो जाएगा। सही तो लिखा हुआ है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते नहीं, माइनस माइनस घटेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन करे तो घटेगा। छापो इसको, बस आज तक इतना ही, फिर मिलते कल। तो